राधिका, कहाँ हुआ? आप कहाँ रही है? बोल ना, सांप कहाँ सूंघ गया? अच्छा छोड़, फिर पापा हो गया, नाम लिख दिया तुमने? दिखा मुझको। अरे वाह, इतने दिन में कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, तो को पढ़ावे का इतना फायदा तो हुआ है कि तेरी लेखनी बड़ी सुंदर हो गई है। सबका हो ही गया है ना, किसी का नाम तो ना छूटा ना? ये क्या है? देव बाबू का यहाँ क्या कर रहा है? मैं ये चिट्ठी उनके लिफाफे में डालना चाहती थी, लेकिन अब क्या करूं? चेनू की माँ, राधिका को लेके बाहर आओ, मेहमान जा रहे हैं। हाँ हाँ तुम चलो ना, मैं ले आ रही हूँ। चलो चलो चल बेटिया, चल चल। छोटी बहू सही मुहूर्त पर हमारे घर आ गई। ये हम सब की ओर से आपके परिवारजन के लिए सगुन। पद्मा, रख लो। भाभी, भाभी। क्या हुआ देवर जी? आपको कुछ काम है हमसे? नहीं भाभी, कुछ खास नहीं। वो तो फिर लीजिए, फल खा लीजिए। नहीं भाभी, मेरा पेट भरा है। तो मैं आपके लिए जूस लेकर। नहीं नहीं भाभी, कुछ नहीं चाहिए। वो आप लोग गए थे ना रावल में, वो रस्म के लिए, उसी बारे में कुछ पूछना था। तो ये बात है देवर जी, जब से हम सब लोग वहां से वापस आए हैं, तब से लेकर अब तक आप सभी लोगों को एक ही सवाल किए जा रहे, जबकि सब लोगों ने रस्म के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। हाँ भाभी, सबने सब कुछ बताया, मगर सिर्फ रस्मों के बारे में। राधिका के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। आप बताइए ना, कैसी लग रही थी वो? तो ये बात है, आपकी राधिका बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो बहुत ही खुश है, यहाँ तक कि वो खुद भी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब वो इस घर में छोटी बहू बनकर आएगी। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देवर जी, क्या अब हम जाएं? भाभी, थैंक यू। अच्छा ही हुआ जो मैं इस रस्म में शामिल नहीं हुआ। अब राधिका पिछली बातें भुला के आज के सच को स्वीकार करने की कोशिश कर रही है। मुझे खुद उन्हें जाकर पहले सब बताना होगा। मुझे उन तक अपनी बात पहुंचानी ही है। उनके नाम के शगुन के लिफाफे में मैं अपनी चिट्ठी रख सकती थी, पर रख नहीं पाई। अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊंगी उन्हें कि ये कान्हा की ही मर्जी है कि रस्में पूरी ना हो, मेरा रोहन बाबू के साथ विवाह ना हो। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे खुद उन्हें जाकर पहले सब बताना होगा। कृष्णाय गोविंदाय अगर तुम्हारी यही मर्जी है कान्हा, तो मैं ये सब बातें उन्हें बताने के लिए उनके घर खुद जाऊंगी। बस कान्हा, तुम मेरे मन को दृढ़ बनाए रखना। समाज के डर से मेरे कदम कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कान्हा, मैं जब उनके घर जाऊं, मुझे उनसे बात करने का मौका मिल जाए।
अब मोहिनी, जी छोटी माँ। गुलाब जल डाला था ना उतना है? छोटी माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपने जो जो जैसा जैसा हमें कहा था, हमने बिल्कुल वैसे ही किया है। अब से लेकर शादी तक देवर जी को रोज उपटन लगेगा। और वो छोटी बहू, टाइमा, वो छोटी बहू हमारे देवर जी के सामने फीके पड़ जाएगी। अच्छा छोटी माँ, मैं सासू माँ से मिलकर आती हूँ। ताईमा, दान का सामान सब तैयार है ना? लोगों का आना शुरू हो जाएगा। बाबूजी से आशीर्वाद लेंगे, दान लेकर जाएंगे। हाँ हाँ मछली बहू, सब तैयारी हुई पड़ी है। कार्ड। कौन हो तुम? पंडित जी। पंडित जी के साथ? लेकिन पंडित जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। ए रामदीन, रामदीन, वो पंडित जी से पूछो, ये लड़की उनके साथ आई है क्या? अरे ये लड़की कहाँ गई? सासू माँ, इतने सारे सिक्के, ये किसकी है? रोहन की शादी में जितने भी लोग आएंगे सबको एक एक सिक्का दिया जाएगा। विराट की शादी में भी दिए थे। अच्छा सासू माँ, आप ये सब मुनीम जी के पास रखवा दीजिए। और तुम जाके देखो जो उपटन का सामान था वो सारा। हाँ पंडित जी आए। पंडित जी इस समय? बुलाओ उन्हें। जाके पद्मा को बोलो पंडित जी आए। जी सासू। राधे राधे। बैठिए। नमस्ते जी। राधे राधे। कहिए पंडित जी, कैसे आना हुआ? विवाह के मुहूर्त को लेकर एक अजीब सी दुविधा उत्पन्न हो गई है। राजेश, जरा फूल तो जल्दी ले आ। जी अभी लाया। संगीता जी, जरा रंगोली जल्दी बनाइए। बस बना ही रही हूँ भैया। राजपुरोहिताइन जी, जब मैं पानी ग्रहण संस्कार के लिए मुहूर्त निकाल रहा था तो मैंने रोहन बाबू की कुंडली देखी। उनकी कुंडली में शुक्र वक्री है और अभी राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? ऐसी घड़ी में विवाह होगा तो बाधाएं आएंगी। ग्रह नक्षत्र विवाह होने नहीं देंगे। पंडित जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई बाधा नहीं आएगी। बाधाएं तो आ रही हैं जीजी। बिहारी जी की चुनर उड़ाने से पहले दुल्हन बेहोश हो गई थी।
तिरपनवरी की रस्म में खड़ा फूट गया और रस्म अधूरी रह गई। जी ये सब संकेत ही तो है ना। ये सब अंधविश्वास है पद्मा, कोई संकेत नहीं है, वहम है तुम्हारा। तो वहम ही सही, बात हमारे रोहन की हो तो हम ये खतरा क्यों उठाएं? शादी अगले मुहूर्त तक स्थगित की जाए। पद्मा तुम जानती हो हमारे पास कोई और विकल्प ही नहीं है। विकल्प पंडित जी बताएंगे हमें। पंडित जी, अगर समस्या है तो विकल्प भी जरूर होगा। कोई समाधान, कोई पूजा, कोई ग्रह दोष पूजा, कुछ तो होगा। उपचार तो है, परंतु आप लोगों ने इतनी तैयारियां कर ली है। आप उपाय बताइए। विवाह होगा, परंतु इसका कोई साक्षी नहीं होगा। इसे असाक्षी विवाह कहते हैं। विवाह की सारी रस्में करने के बाद दुल्हा दुल्हन एकांत में फेरे लेते हैं और उसे कोई नहीं देख सकता है। ये कैसे होगा? यहाँ पासी में एक जगह है, वहां पर एक अखंड ज्योति जलती रहती है। दुल्हा दुल्हन सारी रस्में पूरी कर लेने के बाद उस अखंड ज्योति के 7 फेरे लेंगे और मैं बाहर बैठकर फेरों के लिए मंत्र पढ़ूंगा। इस तरह से आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा और विवाह शनिवार को यानी वरुथली एकादशी के दिन संपन्न हो जाएगा। पर पंडित जी, ठीक है पंडित जी, हम ऐसा ही करेंगे। पंडित जी, आप असाक्षी विवाह की तैयारियां शुरू कर दीजिए। जी अवश्य। राधे राधे। मन घबरा रहा है जीजी। हम ऐसी क्या मजबूरी है कि शादी शनिवार को ही करवाने की? हम लोग ये असाक्षी विवाह क्यों करवा रहे हैं? पद्मा, बात को समझो। हम विवाह की तारीख को आगे नहीं कर सकते। हमें तो शायद कोई फर्क ना पड़े, लेकिन लड़की के बारे में सोचो। अगर विवाह की तारीख आगे टल गई तो लोग उसके बारे में क्या क्या कहेंगे। अपशगुनी है, अभागन है। देखो, तुम चिंता मत करो। और जब कोई विकल्प है तो फिर विवाह करने में हर्ज ही क्या है? देखो, अब ज्यादा सोचो मत। रोहन के उपटन की तैयारियां करो। हाँ, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है और छोटी बहू तय की हुई तारीख पर ही हमारे घर में प्रवेश करेगी। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विपज्यते, कुटुंब रक्षकार्यास्कामि आबाल वृद्ध हदिदम्, आस्ति नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहितम्, भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी, भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा प्रविहितम्, आर्ते आर्ता भविष्योमि सुख दुःखा विभागिनी, तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या पूर्यपदे प्रविम्।
सूरज, मैनेजर साहब ने कुछ कागज दिए हैं, देव को देने हैं। जाके उसके कमरे में रखे, जल्दी रखिए। कम से कम मुझे पता तो चल गया कि उनका कमरा कौन सा है। जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वही इस चिट्ठी में लिखी है। मैं आपसे मिल तो नहीं पाई, पर ये चिट्ठी यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, इसी विश्वास के साथ कि मेरी बात आप तक जरूर पहुँचेगी। सुबह से ढूंढ रही हूँ, दिख ना रही छोरी, पीछे वाले आंगन में भी ना है। तो मैं जो कह रहा था वही सही होगा, छोरी मंदिर गई होगी। अरे तो काहे गई होगी मंदिर? उसकी सास ने प्यार से बिठा के उसको बोला था कि ऐपनवारी की रस्म के बाद बेटा घर से बाहर ना जाना है। कड़े बंधे हाथों से पूरे गांव में घूमेंगी तो लोग चार बातें बनावेंगे, समझी लोग को पता चलेगा तो क्या होएगो? कछु ना होएगो, तुम बिन बात जान सुखाई रही हो, और थोड़ी देर में ना आवी तो मैं खुद ही चले जाऊंगा उसको ढूंढने। अरे लेकिन गई कहाँ है? शांति हो ना,
शांति से बैठो, जाओ। धन्यवाद कान्हा, मैं यहाँ आकर उन्हें देख तो पाई। बाबूजी, रोहन का उपटन हो गया। देव, सब बाबूजी का आशीर्वाद लेंगे। दान करने के लिए कंबल बाहर रखे हैं, सबको दे देना। आइए। ये लड़की कौन है?